जब इलेक्शन आया है तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को राशन कार्ड बना दूंगी, मैं वोटर आईडी कार्ड बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, सब फ्यूचर में भविष्य काल के लिए सब छोड़ दिया गया। आप पिछले 5 साल कहाँ थे? मंगल ग्रह। महिलाएं हमारी अभी भी बहुत पीछे हैं, उनको मैं साक्षर बनाऊंगी। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। बिहार में राजकुमार आप देख रहे हैं ओपन माइक द वॉइस ऑफ बिहार में काफी चुनाव नगर पार्षद का है, तो हम भी अपने खबरों के माध्यम से हर दिन आपको एक नए पार्षद उम्मीदवार से मिलवाते हैं। तो आज हमारी बातचीत हुई है एक ऐसे उम्मीदवार से जो कि एक महिला है। अब महिला ही नहीं, वो विदेश में भी जॉब कर चुकी हैं, विदेश में भी काम कर चुकी हैं। तो वो महिला बिहार से है और नगर निगम वार्ड संख्या 41 से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है। अस्मा बदर खान बातचीत में उन्होंने बतलाया है कि किन मुद्दों से चुनाव में आई हैं। एक बड़ी बात कही, अगर जनता उन पर विश्वास करके उनको जितलाती है तो सबसे पहले महिलाओं को साक्षर बनाएंगे ताकि वार्ड का विकास अच्छे तरीके से हो। तो मैं आपको सीधे जोड़ता हूँ अस्मा बदर खान के साथ, जाने किन मुद्दों से चुनाव में आई है। नाम अस्मा बदर खान है और मेरे फादर डॉक्टर BH खान ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश ऑनर्स एंड देन उसके बाद मैंने मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपाल माहिर से किया है और साथ ही में मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया है न्यू दिल्ली से, साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक से। और मैंने जॉब में मैं रही हूँ 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और मैंने कॉर्पोरेट के साथ काम किया है और मेरी लास्ट जॉब में UAE में भी मैंने काम किया है एंड वहाँ पर मैं 6 साल रही हूँ और वहाँ पर भी मैंने लास्ट मेरी जॉब प्रोफाइल वहाँ की अकाउंट मैनेजर की थी। उसके बाद मैं पटना में आई हूँ क्योंकि बिहार पटना मेरा जन्मभूमि है और बर्थ प्लेस है और कुलजी हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था। तो यहाँ से हमारा लगाव रहा है। जो भी एक्सपोजर मैंने बाहर लिया मुझे लगा कि अब वो एक्सपोजर्स मुझे अपने बिहार में देना चाहिए और ख़ास करके पटना में जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। तो यहाँ मैं वार्ड 41 से मैं वार्ड पार्षद के लिए इस बार उम्मीदवार हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। ख़ास करके मैं महिलाओं और बच्चियों पर ज़्यादा काम करती हूँ। वैसे तो मेरा लगाव ज़्यादातर ज़मीनी स्तर के लोगों से है, जो गरीब गुरबा लोग हैं, मेरी सिंपैथी रहती है और मुझे लगता है कि जो कुछ हम उनके लिए कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और क्योंकि मैं एक महिला हूं तो सबसे पहले मैं महिला को एक प्रायोरिटी देती हूं और आप लोग भी जानते हैं कि महिला आधी आबादी है और जहां महिलाएं खड़ी हो जाएं तो वहां बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती हैं। वैसे तो महिला हो, युवा हो, पुरुष हों और बच्चे हों, उन सब के मैं साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। उनके हक की आवाज़ के लिए मैं हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहूँगी। आपका वार्ड कितना विकास किया है? वार्ड मैं किसी पे कमेंट तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो मैं अपनी बात करूँगी कि अगर मैं इस वार्ड 41 से मैं जीतती हूँ और मैं यहाँ की वार्ड पार्षद बनती हूँ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं मैं उसका जो भी लाभ है मैं इस वार्ड में वो सारे लाभ को अवेलेबल करवाऊँगी और ख़ुद मैं जो हर तरह से मेहनत करूँगी। और सबसे पहला मेरा जो अपना प्रायोरिटी रहेगा कि इस वार्ड में ख़ास करके क्योंकि महिलाएं हमारी अभी भी बहुत पीछे हैं उनको मैं साक्षर बनाऊँ। और उसके अलावा जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो मैं अपने ज़रिए से वो सारे लाभ इस वार्ड 41 को मैं पहुँचाऊँगी। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है मैं इनके लिए यहाँ पर काम करूँगी। क्या बुनियादी दिक्कतें हैं वार्ड 41 की जो दूर होनी चाहिए, जो नहीं हुई अभी तक? अगर मैं अभी जैसा घूम के देख रही हूँ दिक्कतें तो बहुत हैं। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ वार्ड 41 में दिक्कत ही दिक्कत है। अगर गंदगी के मामले में देखा जाए तो हर तरफ यहाँ पर ये कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है और गली वगैरह भी देखिए अभी तक जो पानी भर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और तो
मैं किसी पे कमेंट ना करते हुए ये कहूंगी कि ये सब इलेक्शन का टाइम नहीं होता है। जब हमारे पास 5 साल होता है एक पार्षद बनने के बाद, तो हमें सरकार से वो सारी योजनाएं की अवेलेबल कराई जाती है, जिसके जरिए ये सारे काम उस इलेक्शन के टाइम ना हो के उससे पहले होना चाहिए। और ये कमियां हैं यहाँ पर अभी। नहीं, आप कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन किसी की आप विरोध में तो उतरी है मैदान में। तो मैं किसी के विरोध में नहीं उतरी हूँ। पटना नगर निगम का चुनाव लड़ रही है, किसी के विरोध में नहीं। आप देखिए, ये आपका सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो है कि आप अपना पहले परिचय दे दें। मेरा मुश्ताक राहत नाम है। मैं पटना विश्वविद्यालय से मैंने हिंदी में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है जी बिल्कुल। और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। तो इनकी सोशल एक्टिविटी को, आसमा बदर खान की सोशल एक्टिविटी को देखते हुए हमें लगा कि अगर ये वार्ड पार्षद का चुनाव जीत जाती हैं तो और अच्छे से काम करेंगी। फिलहाल मैं इनका प्रस्तावक हूँ और मैंने देखा है कि जैसे अभी आपने जानते होंगे कि नगर निगम का जो की बैठक होती है तो पार्षद के प्रतिनिधि ही उसमें बैठते हैं, पार्षद वहाँ से गौण रहती हैं। तो जब नगर निगम की बैठक होती है तो उसमें बोलने, लिखने और पढ़ने और बोलने की ज़रूरत होती है। तो जब लिखने, पढ़ने, बोलने की ज़रूरत होती है तो जो हुनरमंद कैंडिडेट होगा तो अपने हुनर का उपयोग करेगा, बोलेगा भी, लिखेगा भी और लिखे पढ़ेगा और बोलेगा। जो कैंडिडेट होगा तो वो जानेगा कि सरकार का या नगर निगम का जो कौन कौन सा कल्याणकारी योजना है और उसको किस तरह से धरातल पर उतारना है। इसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रत्याशी जीतने के बाद ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना बोल सकता है, तो वो आपको नगर निगम की बैठक में क्या करेगा? अंगूठा चूसेगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप जो कैंडिडेट आएगा, जैसे असफा जी हैं, तो अब जो कैंडिडेट आएगा पढ़ा लिखा होगा तो वो बेहतर होगा। हाँ, उससे आपका परसेप्शन भी अच्छा रहता है। सवाल ये है कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो नहीं बचेगा। मतलब हम बात करेंगे 41 के पास। पढ़ा लिखा भी एक मुद्दा है। पढ़ा लिखा होना कंपलसरी नहीं है, एडिशनल है। पढ़ने लिखने से होता है कि थोड़ा सा मानसिक विस्तार होता है। लिखने पर कहीं कहीं पर लिखने की, कहीं पर बोलने की ज़रूरत होती है, लिखने पढ़ने बोलने की। तो जब हमको आएगा ही नहीं, हम खुद ही साक्षर नहीं है, तो मैं क्या किसी को साक्षर बनाऊं? स्पेशली वार्ड 41 की बात करें, आपने कहा आसमा जी आएंगे, अच्छे से काम करेंगे। अभी वाले अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अभी वाले तो ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह पे थी पिछले 5 साल से। नल जल की योजना की बात करूं, आवास योजना की बात करूं, पक्की नली, ये कितना हुआ है, कितना परसेंट हुआ? नहीं, 0 एकदम नहीं के बराबर हुआ है। अभी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले देखिए, आपके यहाँ पर बाहर अगर कैमरा ले जा सकते हैं तो ये गली को खोद करके छोड़ दिया गया है। जब इलेक्शन आया है तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। मैं राशन कार्ड बना दूंगी, मैं वोटर आईडी कार्ड बना दूंगी, मैं श्रम कार्ड बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। सब फ्यूचर में, भविष्य काल के सब छोड़ दिया गया। आप पिछले 5 साल कहाँ थी? मंगल ग्रह पे थी। आप धरती पर उतर कर आए हैं। अभी सिर्फ वादा करने से नहीं होगा, उसको अमली जामा भी पहनाना पड़ता है। आसमा जी, आप अगर चुन के आती हैं तो क्या आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? एक अहम चीज जो आप इनिशिएट करना चाहेंगी जीतने के बाद? मेरी प्रायोरिटी होगी सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, कि यहाँ के लोगों को साक्षर बनाना, जो खास करके महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, और महिलाओं के साथ साथ जो वार्ड 41 की जनता है, जो उनको मैं सबसे मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उनको पूरी एजुकेशन तो नहीं दे सकते, कम से कम उनको हम साक्षर तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये मेरी सबसे पहली कोशिश होगी। अब रोड रही हैं आप, क्या वहाँ से क्या कुछ आप चाहेंगे कि वहाँ जैसी चीज़ कुछ यहाँ भी लागू हो? सॉरी, अब रोड में आप रही हैं, वहाँ कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट देखा होगा मुकाबले बिहार के, तो जाहिर सी बात है क्या कुछ वहाँ से भी आप सीख कर आएंगे जो यहाँ लाना चाहेंगे? देखिए, अगर अब्रॉड से कंपेयर करें हमारे हिंदुस्तान को, ठीक है, तो स्टिल हमें बहुत वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने का। और रही बात हमारे बिहार की, तो हमारे बिहार के लोग कहीं भी फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे बिहार के लोग ही टॉप चेयर पे बैठे हुए हैं। तो ये हमारे बिहार में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, ठीक है। तो बाहर कहीं भी आप जाएंगे तो हमारे बिहारी भाई बहन ही सबसे आगे हैं और वो एक इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो अब रही बात सुधार की, वहाँ की चीज़ हम यहाँ कैसे लाएंगे, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस वार्ड को कैसे डेवलप करेंगे, ये क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? देखिए, इस वार्ड को सबसे पहला तो है ना, जात पात में भेदभाव, ऊंच नीच और मजहब की दीवारों को तोड़कर
सबसे पहला काम तो हम मानवता के आधार पर वोट मांग रहे हैं, ये सब पहले तोड़िए। ये जो होता है कि ये इधर और वो उधर, ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डेवलपमेंट, इलेक्शन तो आज आता है कल चला जाएगा, लेकिन जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो सालों भर काम करते हैं, उनको इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें, मैं चूंकि इनका प्रस्तावक हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आसमा खान को जीतने का शौक है, हवस नहीं है, हवस का शिकार नहीं है। वो जेन्युइन काम करने का एक शौक है, जीत जाएंगी तो और पावर मिलेगा और अच्छे से काम करेंगे।